गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नवीन शर्मा, CHA ANS कार्गो सर्विसेज। और मैंने कल वीडियो डाली थी कोस्टल गुड्स के रिगार्डिंग, जो कि फिर मैंने क्लास में उसको डिस्कस किया था अपने ग्रुप में, एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग जी कार्ड एग्जामिनेशन। हमने ग्रुप स्टार्ट किया है प्राइमरीली टू गाइड और बच्चों को सिखाने के लिए कि जी कार्ड में एक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं जितने कि उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। बट अगर सिस्टमेटिकली और एक प्रॉपर मैनर में उनको पढ़ा जाए तो काफ़ी आसान होता है। अब मैंने देखा है, जो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नियरली ऑल द स्टूडेंट आर गोइंग फॉर ग्लोरी। यानी पहले से सर व्हाट इज वैल्यूएशन, SVB क्या होता है सर, क्लासिफिकेशन के GIR रूल्स। और मैं आपको बता दूं SVB GIR रूल्स ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप इनकी वेटेज देखेंगे ना तो 1% वेटेज है इनकी। यानी कभी कभार 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है, बट हम क्या करते हैं, वो बड़ी गलती करते हैं, हम बेसिक छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते हैं। कल मैंने कोस्टल गुड्स का समझाया, आज मैं आपको समझाता हूँ ऐसा ही एक बड़ा सिंपल टॉपिक बट जिसकी वेटेज बड़ी अच्छी है। और ये टॉपिक आपको बताता है कि हम सिंपल तरीके से पढ़ाई करके भी जी कार्ड एग्जाम टॉप कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप शुरू से लगे हुए, नहीं, सिस्टमैटिकली सिंपल वे से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको वो टॉपिक चूज करने हैं जो कि आपको ज़्यादा से नंबर यील्ड कर सके। यानी आपको ऐसे टॉपिक्स के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो तो ठीक है, वो हम करेंगे, बट सिंपल तो ग्रैब कर लें। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हम सिंपल करते हैं, उसके बाद धीरे 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 बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। नाउ कस्टम एक्ट जो है, इसमें बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए। यानी अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 में आ गया सेक्शन 85 से लेके 90 तक स्टोर्स। अब किसी आप कॉमन मैन से कॉमन पहले से पूछें व्हाट इज स्टोर्स, तो वो यही कहेगा सर स्टोर्स का मतलब जो सामान कहीं गोडाउन में रखा हुआ है वो स्टोर्स है। बट यही तो लॉ का मैजिक है, यही तो सारी चीज चेंज हो रही है। यही कुछ बातें आपको एक कॉमन मैन से और आपको एक CHA की कैटेगरी में लाकर खड़ी करनी है। एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल आपको पता होनी चाहिए कि यस वी आर प्रोफेशनल इंडिविजुअल, हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और स्टोर्स जैसी चीज, कोस्टल गुड्स जैसी चीज बहुत से CHA पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते क्योंकि डे टू डे वर्किंग में नहीं है। बट हो ना हो हमें ये चीज आनी चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं स्टोर्स। सबसे पहले स्टोर्स का जिक्र कस्टम एक्ट में कहाँ है, तो सबसे पहले स्टोर्स गुड्स की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, आप डेफिनेशन 22 पढ़ेंगे गुड्स की, तो वहां स्टोर्स का जिक्र है, यानी कि हम एक गुड्स की कैटेगरी में है। दूसरा, आप सेक्शन 2 में 38 में पढ़ेंगे तो स्टोर्स की डेफिनेशन आती है। स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, यानी वेसल और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले गुड्स। ठीक है, एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स, और उसमें फ्यूल और स्पेयर पार्ट्स भी हैं। देखिए धीरे धीरे डेफिनेशन कितनी बड़ी होती जा रही है। गुड्स की डेफिनेशन में है, फ्यूल और पार्ट्स भी हैं, एंड आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट भी आते हैं उसमें। वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, अगर इमीडिएट फिटिंग के लिए नहीं है तो भी हैं, तो भी नहीं है तो भी, दोनों आ जाते हैं। दैट मीन्स अब थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इसमें क्या क्या आता है। एग्जाम्पल, फ्यूल, लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, लाइफ जैकेट्स, जैकेट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, क्लीनिंग मटेरियल, टूल्स इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड फर्स्ट एड सप्लाई, और अपने कंज्यूमेबल आइटम्स भी सारे आते हैं। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स भी हम इसमें लिख देंगे। नाउ अब क्या है इसके सेक्शंस। अब मैंने आपको जैसे बताया वेसल्स और स्टोर के अंदर यूज होने वाला सामान, अगर मैं इसको नॉर्मल एक लाइन में बता दूं वो स्टोर्स है। ठीक है, उसमें इक्विपमेंट है, फ्यूल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, सारा सामान जो है वो इसमें आ जाता है। नाउ अब इसके सेक्शन की तरफ जाते हैं। 85 to 90 है, 5 सेक्शन है, आना ही आना है। 85, स्टोर्स में बी अलाउड टू बी वेयरहाउस विदाउट असेसमेंट टू ड्यूटी, तो यानी स्टोर्स जो है वेयरहाउस में अलाउड कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, बट उसकी असेसमेंट ही नहीं होगी क्योंकि वो एज अ सप्लाई फॉर किसके लिए बना हुआ है, वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए। यानी आप इंपोर्ट करोगे, वेयरहाउस होगा,
विदाउट असेसमेंट। तो क्या कोई डॉक्यूमेंट विदाउट असेसमेंट बिल जा सकता है वेयर हाउस में? यहाँ आपका क्वेश्चन आ गया। यस, स्टोर्स के लिए आप गुड्स को विदाउट असेसमेंट, कितनी बड़ी चीज हो गई, यानी कहीं तो आप बॉन्ड दे रहे हैं ट्रिपल ड्यूटी कहीं कुछ, मगर यहाँ ऐसे ही जा रहा है। 86 ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर, यानी एक वेसल आया यूएसए से श्रीलंका जा रहा है, उसमें स्टोर्स हैं, वो फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं, वो सीधा लेके चला जाएगा। या दूसरा वेसल आ रहा है गुड्स यूएसए से लेके यहाँ उतर रहा है, यहाँ के बाद आगे वो चाइना जा रहा है, तो वो चाइना ले जाएगा। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट फॉरेन गोइंग वेसल्स में बिल्कुल जाएगा। आप एक वर्ड याद रख लीजिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉरेन गोइंग वेसल। अगर ये फॉरेन गोइंग वेसल है तो इसमें ऑनबोर्ड कंजम्पशन भी अलाउड है, जाना भी अलाउड है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी फ्री है, ड्रॉबैक भी मिलेगा। बट अगर फॉरेन गोइंग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो फॉरेन गोइंग सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट सेक्शन 90। सेक्शन 90 नेवी का है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है फॉरेन गोइंग की, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है फॉरेन गोइंग। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 87, इंपोर्टेड स्टोर्स कंज्यूम ऑन फॉरेन गोइंग वेसल। जैसे मैंने बताया, इंपोर्टेड स्टोर्स यानी स्टोर्स हैं वो फॉरेन गोइंग वेसल पे, कोई वेसल फॉरेन गोइंग है उस पर कंज्यूम हो सकती है, कोई इशू नहीं है। सिंपल कहानी है, लाइन वाइज चलनी है। स्टोर्स में विदाउट असेसमेंट आ रहा है। दूसरा ट्रांजिट, यानी यूएसए से श्रीलंका जा रहा है, इंडिया होते ट्रांजिट अलाउड है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट, यूएसए से आ रहा है, यहाँ उतर रहा है, उसके बाद आगे जा रहा है तो भी अलाउड है ट्रांसशिपमेंट। यानी वेसल चेंज हो जाए, व्हीकल कोई कन्वेंस चेंज होता है तो वो ट्रांसशिपमेंट बन जाती है, और उसी कन्वेंस में जा रहा है तो ट्रांजिट कहलाता है, ठीक है। इसकी भी क्लास रखेंगे एक बार, वो भी समझा देंगे। इंपोर्ट स्टोर्स कंजम्पशन फॉरेन गोइंग वेसल, मैंने बताया फॉरेन गोइंग वेसल्स पे कंज्यूम किया जा सकता है। नाउ 88 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 69 एंड चैप्टर 10 ऑन स्टोर्स, यानी सेक्शन 69 क्या कहता है? वो कहता है कि स्टोर वेयर हाउस से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन 69 है, ठीक है। तो आपका कोई स्टोर्स है, इंपोर्टेड आया है, आपने क्लियर भी नहीं कराया, वहीं से वहीं आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट याद रखिए, वेयर हाउस से आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे, अब ये मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वेयर हाउस से आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, आपका आया वेयर हाउस में रखा, एक्सपोर्ट कर दिया, उस पर ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है ना। और अदर्स में उस पर ड्रॉबैक मिल जाएगा, बाकी में आपको ड्रॉबैक मिलेगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेबल है पूरा, ठीक है। और यहाँ ड्रॉबैक कितना मिलेगा? जनरली आपको 98% ड्रॉबैक मिलता है, यहाँ आपको 100% ड्रॉबैक मिलेगा। किस पे? एयरक्राफ्ट के फ्यूल्स पे 100% ड्रॉबैक मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, एयरक्राफ्ट के फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल पे आपको 100% होल ड्यूटी आपको एज अ ड्रॉबैक के रूप में मिल जाएगी। अदरवाइज चैप्टर 69 और चैप्टर 10 के प्रोविजन इसमें लगते हैं। 89 स्टोर्स टू बी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। सपोज करिए इंडिया से कोई आइटम चावल जा रहा है, उस पर ड्यूटी है, बट अगर वो एज ए स्टोर जा रहा है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। कितनी बड़ी इलेक्शन दे दी, कितनी बड़ी पावर है यहाँ पे, सेक्शन की पावर है, इन हैंड पावर है, इम्प्लिसिट है, खुल के नहीं बताई, मगर देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं। और लास्ट है कंसेशन इन द केस इन द नेवी, यानी नेवी में अब देखिए पूरे चैप्टर में इसमें आपको फॉरेन गोइंग वेसल्स की जब होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। बट नेवी में ऑन बोर्ड, अगर वो नेवी पे चला गया है, फॉरेन गोइंग नहीं भी है, तो भी आपको पूरी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो भी आपको स्टोर्स कंज्यूम करने की पावर मिल जाएगी, और उस पर सारा ड्रॉबैक आपको मिलेगा। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये क्वेश्चंस में आज रात की क्लास के एलिट ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे 9891897989। माय नेम इज नवीन कुमार शर्मा, और S0 स्टडी सर्कल के अंडर हम काम करते हैं, हम सारी फैकल्टी मिलकर काम करते हैं। ऑनलाइन फ्री क्लासेस, ऑनलाइन केसेस, नोट्स प्रोवाइड करना हम सारे जी कार्ड के बच्चों को देंगे। और मेरे साथ पूनम सिंह, तनुष शर्मा, S0 सर्कल हैं, हम पूरी टीम आपके लिए कमिटेड है। आइए इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, इस जी कार्ड को मेमोरेबल बनाइए, और फ्यूचर में F कार्ड के लिए आप जाएं, गो फॉर द ग्लोरी। अपने सपने छोटे मत रखिए, आगे बढ़िए। ये पेपर आसान है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बड़े पेपर पे जाने का, ठीक है। तो मैं आपको एडवांस में कहता हूँ, नॉट ओनली दिस, रेवोल्यूशन 13 एग्जाम नहीं, रेवोल्यूशन 6 के लिए भी जाइए, CH एग्जाम के लिए जाइए, और हमारे ग्रुप से जुड़िए।
वी विल प्रोवाइड नोट्स, हम आपको नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे, बट कमिटमेंट है और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज नवीन शर्मा। आज रात की क्लास में मिलते हैं 8:45 पे। आप आइए, ज्वाइन करिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ दूंगा। थैंक यू एवरीबडी, गुड इवनिंग।